तो सबसे पहले मैं राना साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ इसलिए करना चाहती हूँ कि हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब अभी कुछ 1 घंटे कबल ये बात कह के गए हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक ही टाइम पर हो इलेक्शन। सर एक टाइम पर इलेक्शन हो, ज़रूर हो, और इलेक्शन तो होने ही है ना इस मुल्क में, आज नहीं तो कल होने ही है। लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि हम तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो सर फिर हम किसकी बात को समझें? आप लोग इलेक्शंस करवाना चाहते भी हैं, नहीं करवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अक्टूबर में इलेक्शंस हुकूमत हमने नहीं कराने, ना पीडीएम ने कराने हैं अक्टूबर, बल्कि अगस्त में हमारी हुकूमत ने ख़त्म हो जाना है। अगस्त 16 को हमारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद आइन के मुताबिक केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी और फिर 90 दिन बाद पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर या 90 दिन के बाद फौरी विदिन 90 डेज इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में हो जाएंगे। तो ये कहना कि इलेक्शंस होंगे नहीं अक्टूबर में, ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत ऊपर भी होगी नीचे भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन जो है वो हो जाएगा विदिन 90 डेज। और यही हमारा मौक़िफ़ है कि आप अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस जो हैं आइन के मुताबिक इकट्ठे पूरे लेकिन पाकिस्तान सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो लग सकती है ना आप पर। वो कह रहे हैं फैसला बरकरार है 14 मई का पंजाब में इलेक्शंस का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे। नंबर एक, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर या कह लें सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं, उसके अंदर जुडिशरी का अपना किरदार है, लेजिस्लेटिव का अपना है, एग्जेक्टिव का अपना है, और ये मुमकिन नहीं है कि वो सारे इख्तियार जो है वो जुडिशरी जो है वो अपना ले। देखिए, यहाँ हम आइन की बात करते हैं, आइन के बालादस्ती की बात करते हैं, तो आइन जो है वो जुडिशरी पे भी लागू होता है, उसने भी आइन के मुताबिक चलना होता है। पाकिस्तान में री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेंडमेंट करना या कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करना पार्लियामेंट का। तो ये आइन की तो बात कर रहा है सर सुप्रीम कोर्ट। असेंबली तहरील हो गई, 90 रोज से ऊपर हो गए, तो ये आइन ही तो कह रहा है। नहीं, तो वो अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना पंजाब में हो रहा है और केपीके की तो बात ही 90 दिन के इलेक्शन की हो ही नहीं रही, वो तो सुप्रीम कोर्ट का वो उसने ना उस तरफ देखा ना ध्यान दिया। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि 4-3 का फैसला भी है और मामलात भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ अगर वो सही तरीके से देखे तो ईसीपी का रोल है डेट देना, और ईसीपी ने अक्टूबर की डेट दी थी। अब ये मुमकिन नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन हो के, क्योंकि ना फंड्स दिए गए हैं ईसीपी को जिसके मुताबिक फंड्स तो आपने देने ना सर। आगे तो देखिए फौज भी कह चुकी है कि आइन में है अगर 245 आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत हमें कहेगी तो डिप्लॉयमेंट के लिए तो वो भी हम कर लेंगे। सब आपने ही करना है सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो पार्लियामेंट के आगे रखा और पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर लिया, तो पार्लियामेंट का फैसला जो है वो आ चुका है। पार्लियामान ही फैसला करेगी, यही बात है ना, पार्लियामान ही फैसला करेगी। ठीक है सर, सारा एक आईनी तर्ज अमल के साथ ये मामलात सारे चल रहे हैं और आइन की पूरी जो है वो बालादस्ती जो है वो की जा रही है। यहाँ मेरा सिर्फ अगर थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दें, मैं अगर ये बयान कर लूँ कि अब बेहतर होगा कि अक्टूबर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हों, केयर टेकर हुकूमत वो इलेक्शंस कराए, और ये जो एक कह लें कि जो जुडिशरी ने एक एग्जेक्टिव का और लेजिस्लेटिव का रोल भी इख्तियार कर लिया है, जब तो अब तो वो एक्ट भी बन चुका है कि जिसके अंदर वो सुओ मोटो का जो उस पर 8 रुकनी बेंच का फैसला भी आ गया है, उसके बाद भी आपने करारदाद जमा करा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।